हम सब आदिवासी वोट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बीजेपी भारत सरकार हमको सरना धर्म कोड देगी। कि सरना धर्म कोड दो, सब आदिवासियों का वोट लो। कि सरना धर्म कोड यदि हमको जल्दी लेना है, 2023 में लेना है, तो ये भारत सरकार ही दे सकती है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। जहां 2 दिन पहले झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल रैली सरना धर्म कोड को लेकर निकाली गई थी, वहीं आज मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ जो मौजूदा लोग हैं हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं सरना धर्म कोड के साथ साथ क्या इनकी 10 सूत्री मांगे और है। लगातार आदिवासियों को सरकार के द्वारा छला गया है और सरना धर्म कोड की मांग भी काफी लंबे समय से चल रही है। उसके बावजूद अभी तक मांग पूर्ण नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कारण है? और यही नहीं बल्कि 2 दिन पहले भी हमें यहाँ पर विशाल रैली देखने को मिली थी जो सरना धर्म कोड को ही लेकर की थी, और आज भी यहाँ पर हमें धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो एक ही मांग को लेकर अलग अलग संगठन भी बने हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरना धर्म कोड की मांग हम आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा अहम सवाल है, संवैधानिक सवाल भी है। लेकिन आपका जो सवाल है कि मुद्दा एक है, नेता, संगठन, रैली अलग अलग हो रहे हैं, तो हम जरूर चाहते हैं कि इस मुद्दे को सब लोग मिलकर हल करें। और इसलिए आज हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपके मार्फत से 3 बड़ी रैलियां यहाँ रांची में हुई। 16 फरवरी को हुआ, 5 मार्च को, और अभी हाल में 12 मार्च को। सबका एजेंडा में सरना धर्म कोड था। लेकिन इन रैली मीटिंग से मुझे थोड़ा शंका है कि इससे सरना धर्म कोड शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि सरना धर्म कोड को हासिल करने के लिए 3-4 शर्तें मेरी नजर में है, जिसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया। पहला है कि सरना धर्म कोड यदि हमको जल्दी लेना है, 2023 में लेना है, तो ये भारत सरकार ही दे सकती है। उसको भी 2024 में चुनाव में जाना है। तो हमने तो आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से नारा दिया है कि सरना धर्म कोड दो, सब आदिवासियों का वोट लो। अर्थात आपको वोट चाहिए, हमको सरना धर्म कोड चाहिए। आपको ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी रैली करने वाले नेता, संगठन, उनको किस पार्टी से, किस सरकार से, किस राजनीतिक रणनीति से ये प्राप्त होगी, इसका कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात हमको राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहना है सरना धर्म कोड बिना राजनीतिक रणनीति के आपको नहीं मिलेगी। तो ये पहली कमी इनके सामने, इनके लिए मेरी नजर में। दूसरा कमी, इसने नारा दे दिया 12 मार्च 2023 को, सरना नहीं तो वोट नहीं। तो ये भी उल्टा नारा है, नकारात्मक नारा है। अरे वोट आप नहीं देंगे आदिवासी, तो गैर आदिवासी तो वोट करेगा ही, बीजेपी को करे, जेएमएम को करे, कांग्रेस को करे। इससे आपको सरना धर्म कोड कैसे मिलेगा? नारा होना चाहिए हम सब आदिवासी वोट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बीजेपी भारत सरकार हमको सरना धर्म कोड देगी। तो बीजेपी भी प्रेरित होगी कि सब आदिवासी हमारी तरफ आशा करता है, वोट देना चाहता है, तो हम उसके मौलिक अधिकार वाली मांग को क्यों नहीं देंगे। तीसरा मुद्दा है, इन तीनों मंचों से वो सारे नेता भी थे जो आदिवासी धर्म कोड भी मांगते हैं, सरना धर्म कोड भी मांगते हैं। तो ऐसा करना भी सरना धर्म कोड आंदोलन को कमजोर करना है। तो हम लोग सरना धर्म कोड की ही बात इसलिए करते हैं कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म कोड लिखा। आदिवासी धर्म कोड लिखा केवल 45,000 लोग एनी अदर कॉलम में। तो इस समय सरना धर्म को ही लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और अंतिम जो पॉइंट है कि हमको एक केवल नहीं होना है, एक होकर एक बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करना है जो सरकार के ऊपर प्रेशर डाले। जैसे किसानों का आंदोलन हो, प्रेशर डाला गया, तो अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम जैसा आंदोलन, लेकिन हड़बड़ा के नहीं। जैसे अभी 3 बड़ी रैलियां हुई, हम उनके नेता, उनके संगठन, उनके समर्थक या जो रैली में लोग आए उनको ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग भी आइए, बैठते हैं, सालखन मुर्मू भी बैठेगा,
और जितने लोग सरना धर्म कोड चाहते हैं, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम बैठें और 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम का हम संदेश भारत सरकार को देंगे कि आप इस बीच में हमारी मांग का समर्थन कीजिए, फैसला लीजिए, कैबिनेट में पास कीजिए, पार्लियामेंट में पास कीजिए, कुछ भी करिए। जब 44 लाख वाले जैन को आपने मान्यता दिया है तो 50 लाख वाले आदिवासी को सरना धर्म का मान्यता क्यों नहीं देना चाहते हैं? जब ये संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो हम आदिवासियों के साथ अन्याय आप क्यों करना चाहते हैं? उससे भी एक बड़ी बात मुझे लगता है, आदिवासी पूरी धरती में, दुनिया में प्रकृति पूजक लोग हैं। हम प्रकृति को ही अपना देवी देवता मानते हैं, प्रकृति को ही अपना पालनहार मानते हैं, प्रकृति के साथ ही हम जुड़े हुए हैं। चाहे पानी हो, हवा हो, धूप हो, छांव हो, खाना हो, सब चीज प्रकृति के ही देता है। तो हम लोग प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। बाकी लोग का ईश्वर व्यक्ति है, उसको अपने ढंग से उन लोगों ने स्थापित किया है, लेकिन हमारा ईश्वर प्रकृति है। और जब प्रकृति में फूल खिलते हैं तब हमारा पर्व आता है। तो हमारा ईश्वर, हमारा पर्व त्योहार, हमारा सोच, संस्कृति, सब चीज प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में प्रकृति पर्यावरण के क्षरण से, हरास से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दुनिया त्राहिमाम कर रही है और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, समृद्ध करने के लिए दुनिया के सभी देश बहुत चिंतित हैं, चिंता का विषय है। तो आदिवासी का प्रकृति धर्म जो है, ये एक प्रकार से मानवता को बचाने वाला धर्म है। आदिवासी परिश्रमी है, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को ठगते नहीं, लूटते नहीं, है उसका जीवन पद्धति है। और वो प्रकृति को पेड़ पौधा नहीं काटता है, इतना ही पत्ता लेगा या दवा लेगा या कोई टहनी लेगा जिससे उसके काम बने। लेकिन फॉरेस्ट विभाग है या बाकी लोग जंगलों को टिम्बर का खदान मानते हैं, जंगलों को खदान मानते हैं खनिज के लिए। तो मेरा कहना है, प्रकृति पूजा धर्म को बचाना, मानवता को बचाना है, आदिवासी को बचाना है। इसीलिए हम लोग मारंगबुरु, जो पारसनाथ पहाड़ है, हेमंत सोरेन सरकार ने लिख के 5 जनवरी 2023 को दे दिया जैन को, उसके भी खिलाफ है हम लोग। पारसनाथ पहाड़ को बचाने के लिए हम लोगों ने मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा भी चालू रखा है। सर, एक और प्रश्न मेरा है कि जिस तरह से अलग अलग संगठनों के द्वारा रैली निकाली जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर सब एक साथ होकर एक संगठन में करते तो कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड की जो मांग है इतना लंबा नहीं चलता, कहीं ना कहीं सरकार पर इसका असर जरूर दिखता है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल हम सहमत हैं। एक संगठन नहीं भी हो, संगठन 10 भी हो सकता है, लेकिन हम तब भी एकजुट होकर आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा एक है। तो इसलिए अभी हमारा प्रयास ये है, सभी संगठनों को, जो रैली किए या नहीं किए, जो भी सरना धर्म कोड चाहते हैं, उनको हम बुलाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे हम लोग एक साथ आंदोलन करें, एक साथ तारीख तय करें, एक साथ अनिश्चित रेल रोड चक्का जाम करें। देखिए, सरकार जरूर हमारे साथ बात करेगी और इसका समाधान निकालेगी। तो ये प्रयास हम करेंगे। हमारे अलावे भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी, युवा छात्र, इवन कुछ पत्रकार या वैसे लोग जिनको राजनीति से डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है, किसी संगठन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, उनको भी एक टीम बना के हम आग्रह करेंगे कि सभी प्रमुख आदिवासी जनसंगठन, आदिवासी नेताओं से बातचीत की जाए कि हम लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड को हम लोग ले सकें। सरना धर्म कोड के साथ साथ आज यहाँ पर 10 सूत्री मांगे के लिए भी आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो वो 10 सूत्री मांगे क्या कुछ है? देखिए, उसमें प्रमुख दूसरा मांग तो है कि मारंगबुरु हम लोग को वापस किया जाए। तीसरा, प्रखंडवार नियोजन नीति यहाँ लागू किया जाए। 4 नंबर है कि ये जो लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी में रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाए। 5 नंबर, कुर्मी जाति या किसी भी जाति को केवल राजनीतिक लोभ लालच के लिए एसटी ना बनाया जाए, अन्यथा जो हम लोग असली आदिवासी हैं, हमारा तो पूरा नरसंहार जैसा हो जाएगा, हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और उसी प्रकार ये आसाम में हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई चाय बगानों में हैं, उनको अभी तक एसटी नहीं बनाया गया, उनको एसटी बनाया जाए। उसी प्रकार हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जनतंत्र और संविधान लागू नहीं है, इसके चलते आदिवासी का जो ट्राइबल चिफ्टेन है वो नशे में रहता है, अनपढ़ आदमी, पियक्कड़ आदमी, संविधान कानून कुछ जानता नहीं,
सरना धर्म कोड के बारे में भी जानकारी नहीं, नियोजन के बारे में भी जानकारी नहीं, CNT SPT भी जानकारी नहीं। तो हर आदिवासी गांव समाज में हमारा जो पारंपरिक वंशानुगत ट्राइबल चिपटेन होता है, आदिवासी प्रमुख, वो वंशानुगत होने के चलते राजा का बेटा राजा बन गया। तो ज्यादातर 99% अनपढ़ पियक्कड़ नासमझ लोग आते हैं। तो हम लोग की मांग है गांव के ही लोग अपने गांव में से किसी स्त्री या पुरुष को चुने ग्राम प्रधान, तो निश्चित वो किसी पियक्कड़ को नहीं चुनेंगे, किसी अनपढ़ को भी नहीं चुनेंगे। तो हर गांव समाज में कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग आना शुरू करेंगे तो गांव समाज में जो हमारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वो दूर होंगे, हम मजबूत होंगे। और इसी प्रकार डीलिस्टिंग का भी मुद्दा है कि भाई जो आदिवासी प्रकृति पूजा धर्म छोड़ के किसी भी और धर्म में चला गया, वो वास्तव में आदिवासी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार उसको छोड़ दिया है। आप धर्म बदल लेते हैं, मैंने भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ, राय रीत, पर्व त्योहार, सोच संस्कार सब बदल जाएगा। तो आदिवासी यदि आम का पेड़ था, धर्म बदल लिया तो कोई और पेड़, इमली का पेड़ या कुछ में कन्वर्ट होना ही होना है। तो हम लोग डीलिस्टिंग के फेवर में हैं। भाई ये सब आप लोग मत कीजिए। और दो मुद्दे हमारे हैं, हमारे जो झारखंड या भारत देश में आदिवासियों के लिए संविधान कानून में जो कुछ लिखा है, दिया है, उसको देना चाहिए। जैसे यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं होता है, पेशा पंचायत कानून के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जंगल बचाओ कानून, जंगल अधिकार कानून है, वन अधिकार कानून, उसके तहत भी आदिवासी को पट्टा नहीं मिल रहा है, समता जजमेंट लागू नहीं होता है, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का काम नहीं होता है, ST SC एट्रोसिटीज, सब चीज यहाँ कहीं लागू ही नहीं होता है, जंगल राज जैसा है। और हम लोग की मांग है कि झारखंड प्रदेश में एकमात्र सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है संताली, जिसको हमारे अथक प्रयास से जब हम 2 बार MP थे, 8वीं अनुसूची में शामिल कराया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल की तरह। उस भाषा का कोई मान मर्यादा झारखंड में नहीं है। हमारी मांग है इसको प्रथम झारखंड की आदिवासी माने राजभाषा बनाया जाए, और बाकी जो मुंडा भाषा, कुड़ुक भाषा, हो भाषा, खड़िया भाषा, ये प्रोमिनेंट अन्य 4 आदिवासी भाषाएं हैं, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और समृद्ध बनाया जाए। तो इन मांगों को लेकर हम लोगों ने राज्यपाल भवन में भेज दिया है ज्ञापन। यदि मौका मिलेगा, अभी अपॉइंटमेंट हमने चिट्ठी दिया है, तो उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं, नहीं तो किसी और दिन बात। देखिए, सरना धर्म कोड की मांग का चुनाव में बहुत असर होगा, लेकिन चुनावी असर को से ज्यादा हमारा चिंता है इसको मान्यता में कन्वर्ट करना है। और मान्यता हो जाएगी जैसे हम एकजुट हो जाएंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे। जनता चाहती है नेता, संगठन और ये चेहरा चमकाने का जो अपना अपना हम लोग का चल रहा है, इसको ठीक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। तो देखा आपने क्या कुछ 10 सूत्री मांगों को लेकर आज बापू वाटिका में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।